नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं आत्म प्रशंसा की शक्ति के बारे में। ये आखिर है क्या और ये कैसे हमारी अंदर की दुनिया को पूरी तरह से बदल सकती है। तो सबसे पहले एक बुनियादी सवाल, हमारी जो अंदर की असली टिकने वाली शक्ति है उसका सोर्स क्या है? ये जो आत्मविश्वास होता है ये आखिर आता कहाँ से है? इसका जवाब है आत्म प्रशंसा। और ये कोई दिखावा नहीं है, बल्कि अपनी ही अच्छाई को ईमानदारी से पहचानने से जो एक शांत और सच्चा आत्मविश्वास पैदा होता है, ये वो है। इसे समझने के लिए ना एक बहुत अच्छा उदाहरण है। सोचिए, हमारा जो आत्मविश्वास है वो एक बगीचे की तरह है, तो आत्म प्रशंसा उस बगीचे को पानी देने जैसा है, जिससे वो फलता फूलता है और मजबूत होता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये आत्म प्रशंसा है क्या, और सबसे जरूरी सवाल, क्या कोई भी इस मजबूत नींव को बना सकता है? आइए जानते हैं। देखिए, सच्ची आत्म प्रशंसा ना वो खोखली नहीं हो सकती। ये हमारे चरित्र पर, हमारे कैरेक्टर पर बनती है। जब कोई नैतिक होता है, ईमानदार होता है, तभी तो वो असल में खुद पर भरोसा करने और अपनी सराहना करने के लायक बनता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। आत्म प्रशंसा और अहंकार, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, और इस फर्क को समझना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। इस फर्क को ना ऐसे समझिए, अहंकार एक हवा से भरे गुब्बारे की तरह है जो एक छोटी सी चुभन से भी फट सकता है। वहीं आत्म प्रशंसा एक बीज की तरह है जिसमें एक विशाल मजबूत पेड़ बनने की पूरी क्षमता होती है। तो जब हम इन दोनों को आमने सामने रखते हैं ना, तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। आत्म प्रशंसा हमें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देती है, हमें विनम्र बनाती है, जबकि अहंकार वो तो हमारे विकास के रास्ते में ही एक दीवार बन जाता है और हमें घमंडी बना देता है। और जैसे ही हम अहंकार को छोड़कर सच्ची आत्म प्रशंसा को अपनाते हैं, पता है क्या होता है? हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा के दरवाजे खुल जाते हैं। इसके फायदे वाकई कमाल के हैं। जब हम अपने अच्छे गुणों की सराहना करते हैं तो हमारी लाइफ एनर्जी बढ़ती है। इससे मन खुश रहता है, जो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा करता है, और यही वाइब्रेशन हमारी अंदर की शक्ति को जगाकर हमें आत्मविश्वास से भर देता है। और जब हम खुद से इस तरह की पॉजिटिव बातें करते हैं कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ या मैं काबिल हूँ, तो ये सिर्फ कहने की बातें नहीं रह जाती। ये असल में हमारे मन को मजबूत बनाती हैं, जिसका असर हमारी पढ़ाई, हमारे काम और हमारे रिश्तों पर, मतलब जिंदगी के हर पहलू पर पड़ता है। तो मतलब सार ये है कि हमारी अंदर की दुनिया वैसी ही बनती है जैसे हमारे विचार होते हैं। हमारी सोच ही हमारी हकीकत को आकार देती है। हमारे पास ना हमेशा एक चॉइस होती है। हम अपनी सोच को धूप की तरह रोशन बना सकते हैं जो हर चीज को खिला दे, या फिर एक काले बादल की तरह बना सकते हैं जो सब कुछ मुरझा दे। फैसला हमारा है। ये दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं जो दो अलग अलग मंजिलों तक ले जाते हैं। जो होपफुल और कॉन्फिडेंट लोग हैं वो जिंदगी का आनंद लेते हैं और सफल होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हीन भावना से भरे लोग हैं वो दुखी रहते हैं और जिंदगी को एक बोझ की तरह ढोते हैं। तो ये एक बहुत पावरफुल टेक अवे है। सुख और दुख दोनों हमारी जिंदगी में हैं, लेकिन हमारा ध्यान किस पर है, यही हमारे अनुभव को तय करता है। तो सवाल ये उठता है कि इस महानता के रास्ते पर चला कैसे जाए? अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाने के लिए आखिर कौन से कदम उठाने चाहिए? इसका रास्ता ना 3 आसान कदमों में बताया गया है। पहला कदम है हिम्मत, छोटी मोटी असफलताओं से डरना नहीं। दूसरा है दृढ़ता, हार नहीं मानना और बार बार कोशिश करना। और तीसरा है सकारात्मकता, खुद पर विश्वास रखकर बस आगे बढ़ते रहना। तो जब हम अपनी काबिलियत पर भरोसा करते हैं और अच्छे गुण अपनाते हैं, तो हम असल में अपनी आत्म प्रशंसा की नींव को ही और मजबूत कर रहे होते हैं, और यही मजबूत नींव हमें विकास और सफलता की ओर ले जाती है। और आखिर में एक सबसे शक्तिशाली संदेश जो हमेशा याद रखना चाहिए, हम महानता के योग्य हैं। इससे कभी नहीं भूलना चाहिए। तो अब सवाल यह है कि आज हम अपनी किस खूबी की सराहना करके अपने अंदर के इस बगीचे को सींचना शुरू करेंगे।